सत्यवती हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी और व्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की माता थीं। आइए सबसे पहले जानते हैं महान धार्मिक राजा उपरीच वासु के बारे में, जो कुरु वंश के राजा कृतिक से पैदा हुए थे। इंद्र की मित्रता और उनके प्रति उनकी उच्च गुणवत्ता की भक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद की प्रतिबद्धता के साथ उन्हें भगवान इंद्र के माध्यम से दिए गए उड़ने वाले रथ के कारण उन्हें उपरीचर नाम दिया गया था। इंद्र की कृपा से वो चेदी का राजा बने। राजा उपरीच ने एक बार अपनी राजधानी के पास कोलाहल पर्वत को सुक्तिमती नदी पर हमला करते हुए देखा और नदी को पार करने में सक्षम बनाने के लिए पहाड़ को लात मारकर अलग कर दिया था। उस पर्वत और नदी के मिलन से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। लड़का बाद में राजा उपरीच के सेनापति के रूप में उभरा और गिरिका नाम की उस लड़की का विवाह बाद में राजा उपरीच से हुआ। एक दिन गिरिका ने एक पुत्र को गर्भ में धारण करने के इरादे से राजा को अपनी इच्छा व्यक्त की। उसी दिन राजा के पूर्वजों ने भी राजा से जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जाने को कहा। राजा का मन पूरी तरह से अपनी आकर्षक पत्नी गिरिका के विचारों में लगा था। अपने वरिष्ठों को सम्मान देते हुए राजा जंगल में गए। हर जगह घूमते रहे, शांत अशोक के पेड़ के पास बैठे और उसके सुगंधित फूलों से मंत्रमुग्ध हो गए। उस समय उनके बीज गिरे, जो उन्होंने बर्बाद न करने के इरादे से एक पत्ते पर इकट्ठा किए। उन्होंने अपने उड़ते हुए विमान के पास एक बाज देखा और उसे वीर्य को अपनी पत्नी गिरिका के पास ले जाने के लिए कहा। रास्ते में बाज का सामना एक और बाज से हुआ, जिसने वीर्य के पत्ते को मांस का टुकड़ा समझ लिया था। दोनों में लड़ाई हुई। वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जहां अद्रिका नाम की एक अप्सरा भगवान ब्रह्मा द्वारा शाप दिए जाने के बाद मछली के रूप में निवास करती थी। उस मछली ने राजा के वीर्य को निगल लिया। बाद में कुछ मछुआरों ने उस मछली को अपने जाल में पकड़ा और उसके पेट में 2 मानव शिशु पाए। उसी क्षण अप्सरा अद्रिका को मछली होने के श्राप से मुक्ति मिली। भगवान ब्रह्मा ने पहले ही अप्सरा अद्रिका को कहा था कि वो मानव बच्चों को जन्म देने के बाद एक बार फिर अप्सरा बनेगी। इसलिए वो अप्सरा अपने मूल रूप में वापस आ गई और स्वर्ग लौट गई। मछुआरों ने राजा को उस मछली के बारे में बताया जिससे 2 बच्चे हुए थे। राजा उपरीच ने यह सुनकर बालक को ले लिया और उसे अपने राज्य में पाला। वो बालक मत्स्य राज्य का मत्स्य नाम का धर्मपरायण राजा बना। मछली से पैदा हुई बच्ची के शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसके लिए उसे मत्स्यगंधा कहा गया। इसी कारणवश राजा ने उसकी देखभाल करने के लिए मछुआरों के राजा दसराज नाम के मछुआरे को दे दिया। बच्ची की सच्चाई और विनम्र स्वभाव के कारण उसका नाम सत्यवती रखा गया। अपने पिता की सेवा करने के लिए सत्यवती यात्रियों को यमुना नदी पार करने के लिए नाव चलाती थी। एक दिन ऋषि वशिष्ठ के पोते ऋषि पराशर अपनी तीर्थयात्रा के दौरान यमुना के करीब पहुँचे और वहां आकर्षक सत्यवती को देखा। सत्यवती ने अपनी नाव पर ऋषि को नदी पार करने में मदद की। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि ने उसके साथ अंतरंग होने की कामना की। सत्यवती ने शुरू में इसका खंडन करते हुए कहा कि यमुना नदी के किनारे खड़े होकर बहुत सारे ऋषि वहां उन दोनों को देख रहे थे। ऋषि पराशर ने तुरंत अपनी तपस्वी शक्ति से उन दोनों के चारों ओर कोहरा बना दिया और वहां के वातावरण को अंधकार में बना दिया। चकित सत्यवती ने ऋषि से कहा कि वो अपनी शुद्धता को बर्बाद नहीं करना चाहती। ऐसा अपराध करने के बाद वो अपने पिता के पास कभी भी वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने ऋषि से न्याय करने का अनुरोध किया। ऋषि ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ अंतरंग होने के बाद भी वो कुंवारी बनी रहेगी। ऋषि ने सत्यवती को उनसे वरदान मांगने की सलाह दी। सत्यवती ने अपने शरीर की गंध को जाने देना चाहा। ऋषि ने उसे वरदान दिया। उसके शरीर पर एक बहुत अच्छी मीठी खुशबू गंध आई, जिसे 1 योजन की दूरी से सूंघा जा सकता था, जिसके लिए उसका नाम गंधवती या योजनगंधा रखा गया। ऋषि पराशर और सत्यवती के
मिलन से व्यास का जन्म वहीं हुआ था। सत्यवती की पवित्रता पहले जैसी ही रही। जन्म से ही यमुना द्वीप के पास व्यास को छोड़ दिया गया। उनका नाम द्वैपायन पड़ा। उन्होंने घोर तपस्या की और सत्यवती को उनकी आवश्यकता के समय ही उनके सामने आने का वादा किया था। साथ ही मनुष्य की घटती आयु और क्षीण सहन शक्ति को देखकर पूरे विश्व में वेदों का संकलन करने के कारण व्यास को वेद व्यास माना गया। बाद में सत्यवती की मीठी गंध से आकर्षित होकर राजा शांतनु को उससे प्यार हो गया और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। हालांकि भीष्म पहले शांतनु और गंगा से पैदा होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन के पात्र थे। दशराज के शर्त के अनुसार भीष्म ने अपने पिता के विवाह के लिए सिंहासन का त्याग किया और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। सत्यवती और शांतनु के पहले पुत्र चित्रांगद को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। बाद में सत्यवती को विचित्रवीर्य नाम का एक और पुत्र हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।